एवरीवन, दिस साइड ऋषभ। दोस्तों, आज हम एनएक्स कैट की फर्स्ट क्लास को कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग एनएक्स कैट क्यों यूज़ करते हैं, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एनएक्स कैट को परचेस करती हैं और एनएक्स कैट को यूज़ कर रही हैं। एनएक्स कैट किस लिए यूज़ किया जाता है, मतलब हम इस पर क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एनएक्स कैट को यूज़ कर रही हैं और उस पर क्या डिज़ाइन कर रही है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे, इस लेक्चर में समझेंगे। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप कॉपी पेन लेके बैठे जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए, आप एक नोट कर लें चीज़ों को। और आप इस क्लास में ये भी समझ जाएंगे कि आपको कौन सी कंपनी में एनएक्स कैट करने के बाद इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में जान लेते हैं हमारे पास 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास सॉलिडवर्क है, एनएक्स कैड है, कैटिया है, क्रियो है और इन्वेंटर भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम इसको जाने, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पर सारा ही काम सेम होता है, जैसे हम सॉलिडवर्क पर काम करते हैं सेम वैसे हम एनएक्स कैड पे भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है हमारा। और सॉलिडवर्क हमारा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होता है, अगर आपको सॉलिडवर्क आता है तो आप एनएक्स कैड को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। एनएक्स कैड और कैटिया की बात अगर हम करते हैं तो एनएक्स कैड और कैटिया हमारा मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कैटिया एरोस्पेसिक इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं वो सब कैटिया में डील करती हैं। और एनएक्स कैड ज़्यादातर हमारी जो डील करती है वो मोल्ड, अगर मोल्ड कंपनी है मतलब मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या शीट मेटल की डाई बना रही है तो वो ज़्यादातर 99.9% केसेस में एनएक्स कैड को यूज़ कर रही होगी। वेंडर कंपनी है, छोटी कंपनी है जिसके पास 10-15 मशीन्स हैं और वो काम करे तो वो सॉलिडवर्क को यूज़ करती है। मतलब छोटी कंपनीज को जो वर्क एरिया होता है वो डिज़ाइनिंग सेक्टर में वो सॉलिडवर्क को परचेस कर लेती हैं, उसको यूज़ करती हैं। रीज़न है इसके पीछे का, रीज़न है ये कि सॉलिडवर्क का लाइसेंस सस्ता होता है। जैसे कि अगर आप किसी मॉल में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए तो आप अपने बजट को देखते हैं, हमारा क्या बजट है, आप उसके अकॉर्डिंग कपड़े खरीदते हैं, आप शॉपिंग करते हैं। वैसे ही कंपनीज का है, उसका जैसा बजट होता है, जैसा काम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर को परचेस करते हैं। सॉलिड वर्क पर भी हम मोल्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, सॉलिड वर्क पर भी हम शीट मेटल की डाई डिज़ाइन कर सकते हैं, सॉलिड वर्क पर भी हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। बट बजट, अगर आपका बजट नहीं है तो आप नहीं खरीदते हैं। जैसे कि सॉलिड वर्क हमारा लमसम 2 से 3 लाख रुपए में मिलता है और अगर हम एनएक्स कैट की बात करते हैं तो वो 5 से 6 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है और कैटिया भी अप्रॉक्स यही 5 से 6 लाख में आ जाता है। और क्रियो की, जो लोग क्रियो सीखना चाहते हैं, क्रियो के बारे में बता दूँ, वो शीट मेटल इंडस्ट्रीज ज़्यादातर यूज करती हैं, जो शीट मेटल के प्रोडक्ट डिज़ाइन करती हैं। शीट मेटल की बहुत सारी कमांड हमें क्रियो में एडवांस लेवल पर मिल जाती हैं। और कैटिया में अगर हम बात करते हैं तो कैटिया में हमें सरफेस मॉडलिंग का काम बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर मिलता है, क्योंकि हमें बहुत अच्छी अच्छी कमांड कैटिया में मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि शीट मेटल या सरफेस हम कैटिया या क्रियो में ही कर सकते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलर कमांड्स दी गई है, पर एक लेवल अगर हम बात करते हैं कि किस पर अच्छा काम हो सकता है, वो आपका कैटिया सरफेस मॉडलिंग के लिए और शीट मेटल के लिए हमारा क्रियो। ठीक है, मोल्ड डिज़ाइन के लिए जो यूज़ होता है वो मैंने अभी आपको बताया क्या यूज़ होता है। मोल्ड डिज़ाइन के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज एनएक्स कैट को यूज़ करती है, मोल्ड डिज़ाइन, प्रेस टूल डिज़ाइन। ठीक है, और रिवर्स इंजीनियरिंग की जब बात आती है, जो हम भूल चुके हैं, जैसे कि आपको नहीं पता होगा रिवर्स इंजीनियरिंग क्या चीज़ है, तो इसके बारे में आप सर्च करिए, गूगल करिए। और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए जो यूज़ होता है वो भी एनएक्स कैट यूज़ होता है। एनएक्स कैट के साथ में आपको एनएक्स कैम भी मिलता है। कैम हमारा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, लाइक अगर आपको वीएमसी प्रोग्रामिंग करना है, किसी कंपनी के पास 5, 6, 10 वीएमसी मशीन्स हैं तो वो एज एक प्रोग्रामर को रखेगी। तो जो प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्राम बनाता है, वो एनएक्स कैम पे भी बना सकता है, मास्टर कैम पे भी बना सकता है और डेल कैम पे भी बना सकता है। डेल कैम, मास्टर कैम, एनएक्स कैम, ये कैम्प सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और कैड के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, वो आते हैं सॉलिडवर्क, एनएक्स कैड और कैट या क्रियो, ये सब कैड सॉफ्टवेयर में आते हैं। ऑटो कैड, ये सारे सॉफ्टवेयर कैड की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कि एनएक्स कैड कहाँ कहाँ पर यूज होता है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया, आप मोल्ड डिज़ाइन की फील्ड में एनएक्स कैड सबसे ज़्यादा यूज होता है। फिर आता है मोल्ड डिज़ाइन। अच्छा, मोल्ड होता क्या है? जो आप प्लास्टिक के पार्ट्स देखते हैं, जितने भी प्लास्टिक की प्रोडक्ट होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम मोल्ड डिज़ाइन करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जितने भी प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं हम उनके लिए मोल्ड डिज़ाइन करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्लियर है? और फिर आता है प्रेस टूल डिज़ाइन। प्रेस टूल डिज़ाइन, जो प्रेस टूल भी आपके दो टाइप के होते हैं। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये प्लास्टिक वो प्लेट टाइप टूल है, और एक होता है कास्टिंग का टूल।
प्लेट टाइप टूल और कास्टिंग के टूल, ये दोनों ही टूल प्रेस टूल डिज़ाइन होते हैं। ये प्रेस मशीन होती है, उस पर काम करते हैं। और इसमें हम शीट मेटल के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि ये एक शीट चल रही है और इस शीट से ये प्रोडक्ट निकला, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रेस टूल डाई, ठीक है। और हम इसका लिंक दोनों का, मोल्ड का और प्रेस टूल का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। आपको वर्किंग दिखा देंगे कि प्रेस टूल कैसे वर्क करता है, मोल्ड कैसे वर्क करता है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करता है। ऑलरेडी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे, तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो। क्लियर है। और साथ ही अगर आपके पास NX 12.0 नहीं है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, कैसे इंस्टॉल करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है। तो वीडियो को मिस मत किया करिए। आप लोग क्या करते हो कि थोड़ा सा वीडियो देखा फिर स्किप कर करके देखने लगते हो, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में जिन लोगों ने मिस कर दिया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी कि सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वर्किंग क्या होती है ना। तो वीडियो को मिस मत किया करिए। तो ये तो हो गया हमारा मोल्ड और प्रेस टूल डिज़ाइन। अब इसके बाद पहुँचते हैं SPM मशीन। SPM मशीन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, स्पेशल पर्पस मशीन होती है। क्लाइंट हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम एक मशीन डिज़ाइन करके देते हैं, जैसा कि अभी आपको एक स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसके बहुत सारे मॉडल ऑलरेडी आपको NX CAD में मिल जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो सारे मॉडल्स, वो ऑलरेडी मिल जाते हैं NX CAD में। हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आता है मशीन डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन। आप किसी भी टाइप का प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि ये हमारे दिख रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे। तो ये जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट एक्चुअली जो होता है जापानीज कंपनी डिज़ाइन खुद करती है। क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर इंडियन कंपनीज बहुत कम है। ज़्यादातर NCR या गुड़गांव में जाओगे आप, तो वहाँ पे देखोगे कि प्रोडक्ट जो जापानीज कंपनीज के बेसिस पे हमारा सारा काम चला है, जैसे मारुति हो गया, है ना। तो इसलिए जो प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअल में जापान से डिज़ाइन होके आता है, बाहर की कंट्रीज से डिज़ाइन होके आता है। हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर काम करना होता है। क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि हमें सिर्फ मोल्ड डिज़ाइन करना होता है या प्रेस टूल डिज़ाइन करना होता है या SPM मशीन डिज़ाइन करना होता है। बहुत कम केसेस ऐसे मिलते हैं जहाँ पर हमें प्रोडक्ट भी डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। या प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है कि वो मोल्ड SPM या डाई के अकॉर्डिंग ही हो, किसी ना किसी डाई में लगना हो, किसी ना किसी प्रेस टूल में लगना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। पर ज़्यादातर हमें जो नीड होती है, मार्केट को जो नीड है, वो मोल्ड डिज़ाइन और प्रेस टूल डिज़ाइन की नीड है या SPM मशीन्स की नीड है। जिग फिक्सर क्या भी आप कर सकते हो, इसका बुक काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो और उनके बारे में पढ़ सकते हो कि जिग फिक्सर क्या चीज़ है, मोल्ड क्या चीज़ है, प्रेस टूल क्या चीज़ है। और इनके अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं, अगर आपको करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोल्ड का एक प्रॉपर कोर्स होता है, प्रेस टूल का अलग कोर्स होता है, SPM का अलग कोर्स होता है। अगर आप मेरी राय मानेंगे, राय जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मोल्ड डिज़ाइन को परचेस कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फील्ड है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए। पर ये जो कोर्सेज सीखने वाले होते हैं, ये सारे कोर्सेज आप जब सीख सकते हैं जब आपको पहले से सॉफ्टवेयर आता है। जैसे कि अगर आपको प्रेस टूल सॉल्व वर्क आता है, NX CAD आता है, तब आप ये कोर्सेज करो तो आपके लिए बेटर है। आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर 3D मॉडलिंग नहीं आता तो आपका मोल्ड डिज़ाइन का कोर्स कोई मैटर नहीं करता है, प्रेस टूल डिज़ाइन का कोर्स कोई मैटर नहीं करता है। पहले सॉफ्टवेयर सीखा जाता है, फिर उसके बाद उस पर क्या डिज़ाइन करना है वो चीज़ें सीखी जाती हैं। जैसे कि अगर हमने कोई प्रेस टूल डिज़ाइन का या मोल्ड डिज़ाइन का कोर्स परचेज किया, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। प्रेस टूल डिज़ाइन में आपको सीखने को मिलता है कि प्रेस टूल डाई कितने टाइप की होती है। बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे रैंडम टूल होते हैं, प्रोग्रेसिव टूल होते हैं, कॉम्बिनेशन टूल होते हैं, और ड्रॉ मॉडिफाई और अपना जैसे पंचिंग टूल होता है एक, है ना। बहुत सारे पेयर्सिंग टूल होते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, उनके बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और ख़ासकर जब आपने जैसे कि ये कोर्स परचेज किया, तब आप एनालाइज करना सीखोगे कि रेक्टेंगल अगर आप बना रहे हो, 100 बाई 100 का रेक्टेंगल कोई बनाया, तो आप पूछोगे कि रेक्टेंगल 100 बाई 100 का क्यों बनाया, इसका क्या नीड था। अगर आपने उस रेक्टेंगल को 10 mm की हाइट दे दी, तो 10 mm की ही क्यों दे दी, 20 की क्यों नहीं दी। तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करना सीखोगे मोल्ड डिज़ाइन या प्रेस टूल डिज़ाइन में, ठीक है। तो अभी के लिए जितना मैंने आपको बताया, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके यूज़ की रही होगी, है ना। अब कोर्सेज के बारे में आपको पता चल गया, और सो
आगे आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये भी चीज़ें आपको लगभग लगभग पता चल गई हैं। अगर आपको आगे की इन्फॉर्मेशन भी लेना है, आपको इसके बारे में कुछ और भी जानना है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्सेज़ को भी परचेस कर सकते हैं। हमारे पास सारे जो कोर्सेज़ हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पे कोर्सेज़ हैं। बेसिक टू इंडस्ट्रियल लेवल पर हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और साथ ही सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इन सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आप किस तरीके से ऑनलाइन इनकम को जनरेट कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट हैं, आपको कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, आपको कोई भी नॉलेज है, आप उस नॉलेज के बेसिस पे डायरेक्टली पैसा अर्न कर सकते हैं। मैंने इसके वेबसाइट के बारे में अपने काफ़ी वीडियोस में बता भी रखा है, पर आपको डायरेक्टली अगर इस पर काम करने बैठाल दिया जाता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये हमारी आईडी है, ठीक है। मेरी प्रोफाइल पहले मैं जेबीएम जय भारत मारुति में जॉब करता था एज ए डिज़ाइन इंजीनियर। ये हमारा पिक्चर लगा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी मैं खुद से यहाँ पे प्रोजेक्ट उठाता हूँ और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमारे पास रहते हैं, हम आपको शेयर भी कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स को, और आप भी यहाँ पे काम कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहले से सीख कर आया था, ठीक है। मैंने भी मार्केट में आया, इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद सीखा जाना मार्केट को और किस तरीके से हम पैसे अर्न कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी, स्ट्रगल किया। बट वो स्ट्रगल जो मैंने किया आपको ना करना पड़े। अगर आपको लगता है आप भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं ही बैठा हूँ सिखाने के लिए, आप भी सीख सकते हो। बट अगर आप चाहते हो जितना स्ट्रगल मैंने किया, आपको वो स्ट्रगल ना करना। स्ट्रगल तो कर सीखने के बाद भी करना पड़ेगा, पर उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना मैंने आपको चीज़ें बता दी। आपका फिर स्ट्रगल बहुत कम रह जाता है और जल्दी ग्रोथ मिल जाती है। जैसे कि मुझको यहाँ पे लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 साल, शायद आप 1 या 2 साल में ही पहुँच जाओ। पर वो चीज़ें जो मैंने 4 साल में सीखी हैं वो मैं आपको 6 मंथ में सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी सॉफ्टवेयर रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे डालो मोल्ड डिज़ाइन, ओ देखो इंजेक्शन मोल्ड डिज़ाइन इसका कंप्लीट नेम होता है वैसे। अभी हमारे पास आया था, ये रहा इंजेक्शन मोल्ड डिज़ाइन, इसका कंप्लीट नेम होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर हैं जो बैठे हैं और यहाँ पे दो आईडीज़ बनती हैं, एक तो बायर की, एक सेलर की। तो उस आईडी पे किस तरीके से काम किया जाता है, आप स्टार्टिंग में आईडी बनाते हो, आपके पास काम नहीं आता, तो क्यों काम नहीं आएगा आपके पास, ये भी मैं आपको बताऊँगा। क्या कंटेंट डालना है, क्या गिग्स डालना है, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आपको सिखाऊँगा अगर आप कोर्स हमारे ज़रिए परचेस करते हो तो, ठीक है। और हुआ तो इन फ्यूचर मैं इसकी वीडियो भी एक पूरा प्रॉपर बना के डालूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तभी तो आपको वीडियो मिलेगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो वीडियो कैसे देखोगे हमारी ये। तो अभी अगर आपने नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी मैं ये वीडियो डालूँ फीवर की, तो आपको मिल जाए फाइवर, सॉरी फीवर बोल रहा हूँ, आपको भी आ जाएगा फीवर, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे कि अभी एनएक्स कैट के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया, और इसके वेलकम पेज के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल रखा हूँ। मैं काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो इससे रिलेटेड होंगी, आप एक बार जाके देखें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, 1 2 10 ऐसे इतने टाइम की वीडियोज़ हैं। तो वेलकम पेज की, इंस्टॉलिंग की और डाउनलोडिंग की, ये सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा। मोल्ड की, प्रेस टूल की, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप जाकर चेक कर सकते हैं उनको। और इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार दें, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए एक वीडियो बना पाऊँ जिसमें मैं आपको एनएक्स कैड सिखा पाऊँ। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने आप लोग, मैं ही उस कैटेगरी में आता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं सॉफ्टवेयर सीख लूँ, पर मैं सीखना चाहता था। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पैसे नहीं है तो आप सीख सकते हैं, बट इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही सीख सकते हैं ना। सब्सक्राइब नहीं होगा तो फिर कैसे सीखोगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वेट कीजिए और इस वीडियो को प्यार दीजिए।